बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी महपारा, आप ही शुरू करें प्लीज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु, दाल के ऊपर जो पेश है इसका मतलब ये नहीं नहीं, फाइल है। हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे कि तर्जमा जी, करें। तर्जमा करेंगे, अब अच्छा, ग्रामर को नहीं देखेंगे, हम तर्जमा करेंगे। जी। ठीक है सर। अल्हम्दु लिल्लाहि, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लज़ी, जो, अनज़ला, जिसने नाजिल किया, अला, पर, अब्दिही, अपने बंदे पर, किताब, किताब नाजिल की, वलम, और अभी तक नहीं, यज अल, बनाया, देखो अभी क्या करो, साथ मिला के पढ़ो, ये एक ही लफ्ज है ना, वलम यजअल। वलम यज अल, और नहीं बनाया। और नहीं बनाया, लहू, उसके लिए, एवजा, एवजन, कोई सर, टेढ़ापन, टेढ़ापन। आज सर अगर मैं कोई किताब कोई भी देखो टेढ़ ना, पर कोई, नहीं है। एक मिनट, कोई हम कोई लिखते हैं अपना, कोई तर्जुमा निकालते हैं ना यार, ये ऐसे कैसे याद आएगा? जैसे क्या था? कोई टेढ़ नहीं है इसमें, मतलब कोई सकम नहीं। हाँ वही है ना, कोई कमी कजी मतलब से करते हैं कहा तर्जुमा। एक मिनट में देखो जरा वो। सर यूं तर्जुमा करेंगे तो ये मतलब लफ्जी तर्जुमा तो कर पाएंगे, लेकिन बामुहावरा तर्जुमा करने के लिए थोड़ा वो लगेगा टाइम। हाँ नहीं नहीं, वो हमें वैसे खोलना चाहिए, लफ्ज कुछ लफ्ज होते हैं ना जो हमें तर्जुमा नहीं आता इनका। मैं जरा वो देखता हूँ कि हम क्या देख रहे थे। कोई तर्जुमा निकाल लेंगे। हाँ ठीक हो गया, चलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, देखिए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अहलन अहलन अहलन। अच्छा, एवजन जो है ना, एवजन का मतलब है कसर, लिखा हुआ है, ठीक है, कसर। यहाँ क्या लिखा, अच्छा मैं जरा और भी तर्जुमा देखना चाहूंगा। नहीं, मैंने जो जैसे पढ़ा था कुरान उसमें पाक में कभी इसका नहीं है, तर्जुमा जो है ना, वो कोई पेचीदगी या टेढ़ापन इस तरह से भी लिखा हुआ है। टेढ़ पर नहीं, कोई कजी कोई नहीं टेढ़ापन है, हमने कोई हमने कहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि मजीद भी ना साथ में देखते रहें। अच्छा, यहाँ तर्जुमे, वो कौन सी साइड थी यार जो मैंने साइड भेजी थी ना, वो साइड में निकालता हूँ, वो साइड। ये सही है। कसर बाकी, कोई कजी नहीं, कोई कजी नहीं, कोई कजी नहीं, कोई कजी नहीं। बस माना हमें समझ आ गया, ठीक है। चलें, अब आपने यहाँ से भी पढ़ सकते हैं हम। अच्छा आगे चलें, यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे जी। महापारा। जी सर। हाँ, कई मन लेयुन जेरा, कई ये मन का अलग से पढ़ा, तर्जुमा करो। ये वजन तो हो गया ना। यहाँ सकता है, सकता का मतलब क्या होता है कि सांस नहीं टूटेगी, लेकिन वक्फा आ जाएगा। क्या सकता याद रहेगा ना, कि सांस नहीं टूटेगी, लेकिन वक्फा आ जाएगा। शाबाश। तो इवजन, कय्यमन, कय्यमन का माने क्या करूंगा मैं? सर कई मन, ठीक ठाक होगा। कय्यमन का मतलब है कायम दायम, ठीक ठाक। यहाँ क्या किया है, जैसे हम सीधा। कयाम कर लेते हैं मतलब, बिल्कुल सीधा, सीधा रखना। सीधा, बिल्कुल सीधा। अच्छा, लेयुन जेरा, ले लेयुन युनजरा। जेरा, हाँ लेयुन जेरा, हाँ युन जेरा, उससे सर वो डराता है, हाँ, ताकि डराए, ताकि ले का ताकि मतलब होता डराए, है फॉर, ताकि यस, डराए। ओके, ताकि डराए, बासन शदीदन, हाँ, बासन शदीदन, ला बासा, याद है, ला बासा। नाबास, हाँ। सख्त, सख्त अजाब, बासन शदीदा, सख्त अजाब। शदीदा तो सख्त हो गया, बासन अजाब 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 अजाब, सख्त अजाब, सख्त अजाब, सख्त अजाब। सख्त अजाब से डराए। हाँ जी।
अच्छा, उसका बासन का मतलब अजाब हो क्या? बासन का मतलब है सख्ती, हाँ सख्ती होती है। बास का बासन मतलब भी शदीद है। सख्ती होती है, और मुसीबत होती है, बहुत जगह पे आता है, ठीक है। और बोझ होता है, इसका मतलब बहुत सारे मानी में आता है, तो यहाँ पे अजाब ही होगा ना, किसी किस्म का भी आएगा तो। शदीदन, बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा, मिन मिन लदुन हो। मिन हम्म, लदुन हो। मिन का माना क्या है? मिन का माना से। से, लदुन हो। लदुन। लदुन्नी, इल्म लदुन्नी जानते हैं अहबाब? इल्म लदुन्नी, इल्म मैं लदुन्नी, सुना है, मतलब नहीं पता वो जो इल्म हजरत लदुन्नी। खिजर अलैहिस्सलाम को मिला था ना। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने अपनी जानिब से उनको इल्म दिया है। इल्म लदुन्नी वो होता है जो गैब का, यानी वो अल्लाह पाक ने उनको खास एक गिफ्ट दिया होता है इल्म का, जैसे हजरत गैब का इल्म। खिजर अलैहिस्सलाम होते हैं, हाँ जी, अपनी साइड से। तो मिन लदुन हो का मतलब क्या होगा? उसकी तरफ से। उसकी तरफ से, किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ अच्छा, से ना। अल्लाह की तरफ से। हाँ, बल्कि हर तरह से ठीक ठाक रखा, ताकि अपने पास की सख्त सजा से होशियार कर दे। ठीक है, लियोन जरा और डराए या होशियार कर दे, ठीक हो गया। अच्छा, और आगे आगे क्या है? वयुबश्शिरुल मोमिनीना। हाँ, वो मोमिनों क्यों? में से। नहीं नहीं, वो क्यों आया है? अतफ के लिए आया है, तो यो बशरा वही है जो यून जरा का उलट है बिल्कुल। क्या माना होगा? खुशखबरी दे हाँ जी, खुशखबरी दे। मोमिनों को। मोमिनीन लजीना, जो मोमिन लोग हैं। यामलून स्वालिहाते, जो अच्छे काम करते हैं। अच्छा, अन्ना, ताकि, बेशक लहुम उनके लिए, अजरन हसना, नेक अजर है, अच्छा अजर है। हाँ हसना, हाँ बेहतरीन अजर है। अब यहाँ पे हमें कौन सा बेहतरीन। लफ्ज नहीं आया? हमें इवजन नहीं आया, और हमें और कई वन नहीं आया। बासन नहीं आया था। हाँ, बासन कहाँ? बासन का नया आपके लिए, ठीक है। और फिर लदुन हो। लदुन 3 जदीद। वर्ड्स। अच्छा ठीक है, चलें। अच्छा, ये आपको नहीं आया। अच्छा, इसके बाद अपना आमना पढ़ो जरा आप, माँ की सीना वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ, माँ की सीना फी ही अबदा। हाँ माँ की सीना, की सीना रहेंगे। माँ हाँ जी, वो। ये देखो, ये लफ्ज बहुत दफा आएगा कुरान मजीद में आएगा, ठीक है। इसका इसका है हम्म, मकसा, यम कुसो, रहना, ठीक है, रिमेन के रहना। मानों में, रिमेन, ठीक है। तो माँ की सीना, क्या मतलब माँ की सीना? यानी रहेंगे वो। हाँ, ये माँ किस क्या लफ्ज है अहबाब? माँ किस क्या चीज है ग्रामर में? अगर मैंने कहा ना माँ मकसा किस। यमकुसो से है, तो अब ये माँ किस क्या लफ्ज है? और उसकी, हाँ, यार कोई 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 काम, जहन से काम लो यार। सर फाइल के वजन पर है। ये फाइल के वजन पे है, फाइल। माँ किस, रहने वाला। माँ किस, रहने वाला। और यानुन की आया, यानुन आई है इसके लिए, जमा के लिए। माँ, जमा के लिए। माँ की सीना, रहते हैं वो लोग, रहने वाले हैं वो सब, रहने वाले हैं वो सब। हाँ जी, फी ही उसमें। हाँ हाँ, अबदा हमेशा। वेरी नाइस। आगे, वा और युनज़िर अल्लज़ीना। अल्लज़ीना तो हो गया वो लोग। युनज़िरा का मतलब होगा ये गुजरा है यार, व युनज़िर यूं जरा अल्लज़ीना। गुजरा है ना, अभी गुजरा है यार। ले आओ। हाँ जी, खबरदार नहीं, करना। यूं जरा, नजरा किसका मतलब होता है? नजीर क्या होता है? नजीर, कोई बता सकता है नजीर किसे कहते हैं? नजीर क्या रसूलुल्लाह ने डराने वाले को? डराने वाले डराने को, वाले को डराने। होगा। तो यूं जरा का खबर। माना क्या किया हमने? वो ताकि लोग डराए, जो वो डरते हैं। जो डराएं। डरते हैं। डराए उनको, ये पैसिव वॉइस है। अच्छा, अच्छा, जो यून डराएं। जीरा, हाँ, हाँ डराए। यून जीरा ड्रायर यानी उन लोगों को। लोगों को डराएं। हाँ हाँ कालू कालू जो कहते हैं, या हाँ जिन्होंने कहा हाँ हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं, अत्तखज़ल्लाहु माजी का वलदा। मैंने इसका फॉर्मूला बताया था कि अलिफ के साथ क्या उत्ता करेंगे? हम उत्ता जेर लगाएंगे, इत्तखजा इत्ता लगाएंगे। उत्ता हाँ, कि वो इश्तरा इत्तखज़ल्लाहु वाला है, वलदा। इश्तरा और इत्तबा और इज्तमा उस तरह का है, इत्तखजा। तो इत्तखज़ल्लाहु अच्छा, वलदा यानी इत्तखजा, अल्लाह। इत्तखजा माजी है, ठीक है, माजी है तो क्या माना होगा?
यानी वो जो ये कहते हैं कि जिसने अल्लाह का जिसने बेटा बना लिया। इत्तखज़ल्लाहु, ऐसा हो जो से कुछ रखता समझ। है, अल्लाह अल्लाह हो, बेटे रखता है। हाँ अल्लाह ने बनाया या दिया अल्लाह रा ने बना लिया। तखज़्ज़ा या मतलब पकड़ा, रखा। हाँ रखा। अल्लाह शाबाश, ने सारे माने आ बेटा सकते बना हैं। रखा। लेकिन देखो अल्लाह हो आया ना, तो अल्लाह करने वाला है ना, तो अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने रखा है या ठीक है बनाया है क्या? बेटा। वालादा। वालादा। वलदा, वलादा। हाँ बेटा। बेटा। तो क्या माना हुआ इस हम्म। पूरी आयत का? इस 3 आयत का क्या माना हुआ? 3 आयत का मतलब ये कि शुरू में तो अल्हम्दुलिल्लाह में वो ये कि अल्लाह ताला के लिए तमाम तारीफें हैं नहीं नहीं, जिसने। हाँ इसको ना हाँ देखो, जी। आप ऐसे 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 तर्जुमा करो, ऐसे ना सिर्फ खुलासा बयान करो उसका। हाँ खुलासा बयान करूं, अच्छा। तो सर इसमें बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि अम, उन लोगों को खबरदार कर दें, यानी अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए शदीद अजाब है, जो कि ईमान नहीं रखते, और उनके लिए खुशखबरी है जो लोग अमल करते हैं, नेक नेक अमल करते हैं, हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है। और तो ये भी देखे ना कि उनके अल्लाह लिए पाक ना, बेहतरीन अजर है। अल्लाह ताला ने 20 से ज्यादा ऐसी ऐसी सूरतें आपके सामने आएंगी कि अल्लाह पाक ने खासकर जो है ना, जो मुक़ातात वाली है सूरतें हैं, तो कुरान मजीद की तारीफ की अल्लाह ताला ने, यहाँ भी कुरान मजीद की तारीफ की अल्लाह ताला ने, और कहा मैंने अपने खास बंदे पे खास किताब उतारी। अल्लाह ताला सारी सारी हम्द और सना उसके लिए है जिसने अपने खास बंदे पे अपनी खास किताब नाजिल फरमाई, और उसमें कोई कमी कजी नहीं छोड़ी, ताकि इस कुरान के जरिए से लोगों को डराया जा सके, अल्लाह से डराया जा सके, और मोमिनीन को खुशखबरी भी दी जा सके इस कुरान मजीद के जरिए से। ठीक है ना, कि वो लोग जो जिनको नेमतें दी जाएंगी वो हमेशा हमेशा उनके पास रहेंगी। और जिन लोगों ने शिरक किया और ये कहा कि अल्लाह ने अपना बेटा बना लिया है, तो क्या है अमना, मा लहुम। जी सर। मालहूम का मतलब है यानी माँ नहीं, हाँ हाँ, नहीं है। नहीं है क्या? लहुम, बिही लहुम। लहुम भी, लहुम यानी वो लोग या उन्हें। नहीं नहीं नहीं, हाँ उन्हें, लहुम का मैंने क्या करूं, लहुम, अ, उनके लिए, हाँ उनके लिए, अ, उनके लिए यानी उनके हाँ पास। उनके लिए, उनके हाँ लिए। हाँ, बिही, बिही का ये ही बिही कहाँ जा रहा है, ही कहाँ जा रहा है बाब? उस, उसकी, ये किसकी? यानी ये जिन लोगों की बात कर रहे हैं ना हम पहले, जो नहीं नहीं उसकी बात नहीं कर। नहीं नहीं हाँ। नहीं 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 नहीं, वो तो फिर जिन, होता होता ना, वो तो फिर जमा होती है। ये बिही है, मा लहुम बिही मिन इल्मिन, उनके पास उसका इल्म नहीं है। किसका इल्म नहीं? यानी उनको नहीं है पता। मिन इल्म, उसका इल्म। किसका? वला लिइबाइहिम वा, और किसका इल्म नहीं है? सर अभी इस पे तो, इसमें तो ये जो कोल है ना, कोल की तरफ किसका जा रहा इल्म है, नहीं है। कोल की तरफ जा रहा है कि उस वो जो कोल है ना, ये जो बात है, कितनी बड़ी बात वो कर रहे हैं ना, कि अल्लाह का बेटा है, ये बहुत बड़ी अल्लाह बात। का जो बेटा है उसकी तरफ। हाँ ये बड़ी हम्म। कौल, बहुत बड़ा बड़ा बहुत बड़ा, हाँ कबरत कलिमतन तखरुज मिन अफवाहिहिम, उनके जुबानों से जो बात निकल रही है ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात, आगे ये बात आ रही है ना। अच्छा, मिन इल्मिन, उनके पास इसका कोई इल्म नहीं है। इल्म मिन का माना यही कोई है, इल्म नहीं कोई है। इल्म नहीं है उनके पास, इस बात का पता ही नहीं है जी। वो क्या कह रहे हैं। वला ले आबाइहिम, वला, और ना नहीं है। ली, आबाइहिम, ली तो हो गए, ली हो गए उनके लिए। हाँ आबाइहिम, अबाइहिम, अबाउ अजदाद, या जो बुजुर्ग थे, उनके, हाँ उनके, उनके ना जो उनको बुजुर्ग कुछ थे। पता था, ना उनके बाप दादा को कुछ पता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। कबूरत, जी कबूरत क्या मतलब है? देखो, बड़ी हो गई, सर, इसका ये माना है मुझे नहीं पता काबूरत। कबूरत, वो किबर से निकला है ना यार, इसके अलावा क्या हो सकता है? अच्छा, ये अकबर, बड़ा, बड़ाई, अकबर, बड़ा। करीबर, तकबीर, ये सारी बातें एक ही बड़ाई की तरफ इशारा करती है। तो कबूरत जी आपके ख्याल में क्या है? ये आपके ख्याल में क्या है? ग्रामर फिर क्या काबूरत, कहती है? फिर बड़ी कोई चीज बड़ी। नहीं वो अच्छा, तो ग्रामर। ग्रामर में देखो ना काबूरत। क्या चीज है। कबूरत, ये ताजो साकिन होती है, ये क्या होती है? ये मुअन्नस की नहीं अलामत है पता। और गायब मुअन्नस की अलामत है। कबूरत, अच्छा। और ये देखो, ये भी देखो कि ये माजी है, कबूरा वो बड़ा हो गया, कबूरत वो बड़ी हो गई, हम्म। बड़ी हो गई, कलिमतन बात,
बात बात, बड़ी हो गई। बड़ी बात। हाँ, यानी बड़ी बात तख हो गई। तखरुजो, निकलती है। तखरुजु, अब ये तो तखरुजो जो है ना। निकलती है। तखरुजो देखो, तखरुजो का जो हाँ लफ्ज जी। है ना, ये अंत तखरुजो भी है, तुम निकलते हो, और हिया तखरुजो, हम्म। वो निकलती है, दोनों के लिए एक ही लफ्ज है, वो निकलती है। अब यहाँ क्या माना करेंगे कि कबुरत कलिमतन, बड़ी बात हो गई, तखरुजो जो निकलती है, मिन जो निकलती अफवाहिम, उनकी है। जुबानों से, उनकी अफवाह से। हम्म। कहते हैं ना अफवाह से। है, अफवाह है, उर्दू का लफ्ज है। हाँ जी। अफवाह का मतलब होता है कि जुबानी हाँ, बातें हैं लोगों की, वो उनके इतने मुंह से। मुंह हो गए हैं कि उसको अफवाह कहते हैं। बड़ी बहुत बातें हो गई ना, बहुत सारे मुंह हो गए। अच्छा, अफवाहिम, इन यकूलूना का माना क्या है कि मा यकूलूना, इन का माना क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, मा यकूलूना, वो नहीं कहते, यानी नहीं है। इल्ला कज़िबा, नहीं सिवाय कह रहे। झूठ के, सिवाय झूठ के। छूट के। इल्ला का मतलब सिवाय, सिवाय झूठ के कुछ भी नहीं है। जरा मैं देखूं आप इन्होंने क्या तर्जुमे किए हैं। ठीक हो गया, इसके बाद वाला जो दिखाएं, माँ किसी ना जिसमें वो हमेशा रहेंगे उस नेमतों में। अच्छा, वो यूनज़िर लजीना, और उन लोगों को भी डराए जो कहते हैं अल्लाह ताला औलाद रखता है, औलाद रखता है। इन्होंने औलाद का तर्जुमा कर दिया। इसका मैं तर्जुमा दिखाता हूँ आपको, देखो। दर हकीकत, न तो खुद, दर हकीकत का लफ्ज इन्होंने खुद से लेके आया है, ठीक है। मा लहुम, ना तो खुद उन्हें इसका इल्म है, न इनके बाप दादाओं को, ठीक है। कबुरत कलिमतन, ये तोहमत बड़ी बात है, ये तोहमत को हम बंद कर देंगे, किसको, उसमें बंद कर देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे कि ये इजाफी तर्जुमा है बात समझाने के लिए। बड़ी बुरी हो गई, करोबत का बात, जो उनके मुंह से निकल रही है, वो निरा झूठ बक रहे हैं। अब जरा दूसरा तर्जुमा देखें, यहाँ देखिए, ये बटी साहब अच्छा करते हैं। ना उन्हें इसका कोई इल्म है, देखो अब पूरा तर्जुमा ये है, इल्म है, और ना ही उनके बाप दादा को, बोलने में बड़ी बात है। अब देखा आपने, बोलने में बड़ी बात है, जो उनके मुंहों से निकलती है, अभी निकलती है, देखो तखरुजो, निकलती है। वो कह रहे हैं कि सही तर्जुमा करो, ये बहुत अच्छा तर्जुमा करते हैं, मैं नहीं जानता इनको, लेकिन बहुत अच्छा तर्जुमा करते हैं। वो सरासर झूठ के सिवा कुछ नहीं कहते। बड़ा सही तर्जुमा किया उन्होंने, ये भी सही है, ठीक है। बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, आगे क्या है। फलाअल्ला का, अब देखें, ये लअल्ला बहुत दफा आपने देखा होगा। फा का मतलब है तो, लअल्ला का मतलब होता है हो सकता है, शायद। इसको जरा कहीं लिख लें आप, लअल्लकुम तुफ्लिहून, बहुत दफा आया करेगा। तो लअल्ला का मतलब होता है हो सकता है, शायद, माइट बी, मे बी के मानों में भी हो सकता है। फलाअल्ला का, तो हो सकता है कि तुम, ए मेरे हबीब, बाखिउन, ये बाखिउन का लफ्ज अब तर्जुमा मुझे नहीं आएगा, और क्या करना पड़ेगा मुझे, डिक्शनरी में तर्जुमा में देखना पड़ेगा। ये ऐसे आपके साथ हुआ करेगा, बाद में भी हुआ करेगा, करता होता रहेगा। ये तो कुछ चीजें हैं ना जो आपको पक्की हो जाएंगी, इस तरह के अल्फाज आपको पक्के नहीं हो सकेंगे, इल्ला माशा अल्लाह। अच्छा, बस अगर ये लोग इस बात पर ईमान ला लाएं, तो क्या आप इनके पीछे रंज में अपनी जान हलाक कर देंगे। ए नबी, आप शायद अपने आप को गम से हलाक कर लें। बाखिउन नफ्सका का मतलब है हलाक कर दे खुद को, रंज से, दुख से, गम से हलाक करना, गम से खुद को हलाक करना, पीछे गम के मारे जान खो देना। बाखिउन का माना देख रहे हैं आप, गम से खुद को, हलाक करने वाली, बाखिउन नफ्सका, हलाक करने वाले हैं। बाखिउन ये भी फाइलुन के वजन पर है, हलाक करना, हलाक करने वाला। फला अल्लाह का, पस हो सकता है कि आप, शायद के आप, बाखिउन, हलाक करने वाले हों, नफ्स का, अपने आप को, अला आसारिहिम, उनके आसार के पीछे। आसार कहते हैं ना, आसार का मतलब होता है कदमों की छाप, उनके पीछे। यानी इस बात पे ये क्यों ईमान लेके नहीं आ रहे, ये क्यों ईमान नहीं लाते, मैं तो बड़ी सच्ची खरी बात कर रहा हूँ, आसान बात कर रहा हूँ। तो आप अपने आप को इनके ईमान के लिए हलाकत में ना डालें, इनके दुख में। इन लम युमिनू, इन का मतलब है अगर, लम युमिनू, लम युमिनू वो ईमान नहीं लाए, बिहाजल हदीस, इस बात की ऊपर,
ये जो बात हम कर रहे हैं जो कुरान मजीद है, असफा, गम के मारे, आप इस बात पे कि वो ईमान नहीं ला रहे इस कुरान पे, इस बात पे, तो आप अपने आप को हलाकत में ना डालें, ये तो इनके लिखा हुआ है, ये तो ऐसा ही होगा। अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। हम कहते थे ना अना आसिफ, आसिफ का माना होता है सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है, अना आसिफ, उसी से है असफा। असफा का मतलब है दुख, अफसोस होना किस चीज का। इन्ना, बेशक हम जो है, जालना, हम इन्हें बनाया है, हमने बनाया है, मा अलल अर्दी, यहाँ मा जो का मतलब होता है जो कुछ भी, अलल अर्दी जमीन पर है, जीनतन, ये हमने जीनत के लिए बनाया है जमीन पे, यानी खूबसूरती के लिए जमीन पे चीजें बनाई हुई हैं। लहा, उस जमीन के लिए, लहा का मतलब जा रहा है, हा जा रही है अर्थ की तरफ, अर्ध मुअन्नस है, उसके लिए जीनत है, हमने जमीन को खूबसूरत कर दिया बस। लिनबलुवहुम, ले ताकि, नबलू, ये देखो नबलू को देखे, इसमें बला छुपी हुई है, बला, नून का मतलब होता है हम, ताकि हम बला में डालें उनको, बला का मतलब होता है इम्तिहान, आजमाइश, फितना, ताकि हम उन लोगों को आजमाएं, अय्युहुम, कि उनमें से कौन सा, अय्यो, अय्यो का मतलब होता है विच वन, और हम का मतलब है दे, उनमें से कौन, अहसनो, ये हसना होती है ना, नेकी को कहते हैं, नेकी को कहते हैं, अहसन का मतलब होता है सबसे नेक, अच्छा, नेक, सबसे बेहतर, अमलन, अमल के लिहाज से, आप देख रहे हैं ना ये अमलन आ गया है, तो ये है अमल, अमल के लिहाज से। देखो अल्लाह पाक फरमाता है कि ये जो इम्तिहान है ना, अच्छाई का, बुराई का, आजमाइश, ये सारी आजमाइशें हैं मेरी, ये इम्तिहान है मेरे, ताकि इसमें से अच्छे बुरे की तमीज हो जाए, कि कौन अच्छा है अमल के लिहाज से और कौन बुरा है। व इन्ना, और बेशक हम जो है, लजाइलूना, लाम जबर ला का मतलब यहाँ पर है जरूर, तो इसको साइड पे कर दो, लाम को निकाल दो। जाइल, जाइल का मतलब है बनाने वाला, और वून सब, हम सब को बनाने वाले हैं, मा अलैहा, जो कुछ भी इसके ऊपर है, जमीन के ऊपर, सईदन, सईद का मतलब होता है गांव, यानी कि वो इलाका जो, सईद का मतलब वैसे होता है, ये जो मट्टी के होते हैं ना, ढीले होते हैं, ढेले होते हैं, क्या होता है, तो टीले, मट्टी के टीले। ढेले, हाँ, तो वो ये है। अच्छा, तो ये ताकि हम इन ढेलों को क्या कर दें, जो रोजा, अब जो मट, रोजा का माना मुझे नहीं आएगा, कि जो रोजा का माना क्या होगा, तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह पाक ने फरमाया, रूए जमीन पर जो कुछ है हमने उसे जमीन की रौनक का बायस बनाया है, और हम उन्हें आजमा लें कि उनमें से कौन नेक अमाल करता है। अच्छा, फिर क्या होगा, इस पर जो कुछ भी है ना, हम उसे एक हमवार, साफ मैदान कर डालने वाले हैं, जो रोजा, ये देखो लफ्ज लिखा हुआ है, बैरेन ग्राउंड, बैरन ग्राउंड सर, बैरन, बैरन, बेयाबान, बंजर, बंजर, हुए हुए हुए, जिसपे कोई चीज ना उगती हो। चटियल मैदान, चटियल हाँ मैदान, जी बिल्कुल। ठीक, क्या बात है, बंजर भी किया है जलंधरी साहब ने, और भट्टी साहब क्या कह रहे हैं, जरूर एक चटियल मैदान बनाने वाले हैं, और बिलाशुबा हम जो कुछ इस पर है उसे जरूर एक चटियल मैदान बनाने वाले सर हैं। क्यामत के बारे में कहा जा रहा है ना कि एक दिन हाँ, मतलब अल्लाह ताला। यार देखो, इस समझो बात को, ये सूर्य कहफ जो है ना, ये इंतहाई रूह के बहुत करीब है ये सूरत, और अगर आपने असाब कहफ का ड्रामा देखा है, जो कि इंतहाई ईमान अफरोज ड्रामा है, ये इंतहाई, तो वो अगर आप अरबी में देखें तो अरबी में बहुत मजा आएगा आपको। तो उन्होंने क्या किया है कि आप असाब कहफ, जो लोग तफसीर पढ़ सकते हैं तफसीर पढ़ें, उसमें बहुत आपको मजा आएगा, कि ये जो साबिकाफ है ना, इनकी वजह से ये सारी सूरत ही रूहानियत की है, और विलायत की है, औलिया अल्लाह पे बनी है ये सारी सूरत, और उनसे मुतल्लिका जो लोग होते हैं, जो उनकी खिदमत करते हैं, जो पीर मुरीद होते हैं बहुत सारे, वो उनकी बातें हो रही हैं, सारी की सारी रूहानियत के करीब है, तसव्वुफ पे है ये सारी की सारी। अल्लाह पाक ने फरमाया ये जितना कुछ भी है ना, ये एक लफ्ज सुना होगा आपने, जाहिद, जाहिद और जी। वरा, साहिब वरा, वरा, जो वरा होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, जाहिद,
दुनिया को ना, उनके लिए दुनिया में सोना और चांदी ये सब बराबर हैं, इसके हीरे पत्थर कंकर उनके लिए बराबर है, सब कुछ बिल्कुल बराबर है। वो इस बात पे ईमान लेके आए। ये जो दो आयत है ना, कि जो कुछ जमीन के ऊपर है ये सिर्फ जीनत है, कुछ दिनों की बातें हैं बस। सिर्फ अल्लाह ताला देखना चाह रहा है कि कौन इनमें डूब जाता है और इसकी खातिर अपने भाई को कत्ल करता है, या फिर यह है कि वो मेरी तरफ ही देखता रहेगा। और फिर असहाब कहफ की आगे बात शुरू हो रही है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो कुछ जवान थे, फितयतुन आमनू बिरब्बिहिम, तो वो कुछ जवान थे, जवानी की तौबा शेवे पैगंबरी है। अल्लाह पाक ने जवानी की तौबा को बहुत दफा जिक्र किया है कुरान मजीद में। वो अपने वो बनी इसराइल की गाय का भी सुना होगा ना, अल्लाह पाक ने फरमाया मुझे वो कुर्बानी पसंद है जो ला फारिदुन वला बिक्रुन, जो ना ज्यादा बूढ़ी हो और ना ही कोई छोटी हो, दरमियानी उम्र की हो। जवान। तो वो क्या है, तो हमारे शेख फरमाते हैं कि ये असल में वो जो मर गया था ना, वो रूह है, इंसान की रूह है, रूह। कभी तसव्वुफ की बात करेंगे, फिर ये ऐसी बातें करेंगे। तसव्वुफ एक तफसीर जो होती है ना, वो रूहानी तफसीर होती है। तसव्वुफ की होती है, सूफियाना तफसीर होती है ना, ये एक किस्म है तफसीरों की। साइंसी के अलावा साइंसी है, नहवी और अकायद की, सीरत की, हदीस की तफसीरों में से एक तफसीर होती है सूफियाना तफसीर। तो वो ये बात डिस्कस करते हैं कि वो जो बनी इसराइल में मर गया था ना, वो उनका उनकी रूह थी, रूह। तो अल्लाह पाक ने फरमाया उसको जिंदा करने के लिए ना एक और कत्ल करना पड़ेगा। और वो गाय क्या है, वो नफ्स है, नफ्स को तुम्हें जिबा करना होगा, तो तुम्हारा जो तुम्हारी रूह है ना ये जिंदा हो जाएगी, ये जिंदा हो जाएगी। तो वो जो बातें है ना, छोड़ के ये देखो ना कि अल्लाह पाक ने फरमाया यार जवान। उनके लिए आजमाइश भी तो वही गाय थी ना, कि उन्होंने उसको माबूद बना लिया था बछड़े को, और वो उनको उसको खुदा मानते थे, इसलिए हाँ वो उसको कुर्बान करना भी बहुत हाँ मुश्किल हो हाँ रहा हाँ, था उनको। ये तो देखो ना, आप तारीखी आप ये क्या चले गए, हम तारीख में चले गए ना। ये जब आपको आपको जब आपको ये फील करना हो ना कि ये मैं मुझसे बातें अल्लाह पाक कर रहा है ना, तो मुझे आपको खुद को जब आपको समझने की कोशिश करेंगे ना, फिर आपको तफसीर सारी सामने रखेंगे ना, तो आपको अंदाजा होगा कि क्या क्या हो रहा है, और सारी तफसीर देखेंगे। चाहे वो फिर साइंसी हो या चाहे फिर वो असरी हो, यानी अहादीस पे मबनी हो, सर कुरान। आज के दौर में हमारी जो सबसे महबूब चीज है वही हमारा नफ्स है, चाहे वो हाँ माल हो नफ्स, जाए या नफ्स औलाद का हो माना, जाए। हाँ नफ्स का माना यही है ना। तो अगर आपने ये देख लिया ना, देखो कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने जीनत बनाया है जमीन की, जमीन के लिए, जमीन की जिंदगी के लिए। तो अब क्या है, मैंने इन सबको क्या बना देना है, एक हमवार साफ मैदान बना देना है मैंने, बस। ये अल्लाह पाक ने वादा किया। और यहाँ लाम जबरला जो आया ना, लाम जबरला, ये ताकीद के लिए आया है कि और बेशक हम इसको जरूर। बनाने वाले हैं, जरूर। और फिर हमें कहा कि हर जुमे को ये पढ़ा करो, क्योंकि जुमे का दिन जो होता है, फिर ये क्या होता है, ज्यादा रूहानियत के करीब होता है। इंसान ने गुस्ल किया होता है, खुशबू लगाई होती है ना, तो फरिश्ते जो इंसान की रूह है ना, ये मलकूती रूह है ना, तो ये खुश होती है इस दिन रूह, इसको बात समझ आती है जल्दी जल्दी। जब आप ये आयत पढ़ेंगे ना एक एक आयत में, तो आपको फिर उसके बाद आपकी रूहानियत का जो परवाज होगी ना, उसकी परवाज तवीर और स्पीडी हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने इस सब को बनाया, क्यों बनाया, जीनत के लिए बनाया है। और हम इसको सबको जो है एक मैदान बनाने वाले हैं। जरा वो देखो ना, नौजवानों को, नौजवानों ने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया अल्लाह के दीन के लिए। तो हमने फिर उनको क्या दिखाया कि 350 साल है, 309 साल उनको रखा और जिंदा रखा उनको, और फिर उनको दिखाया जो वो चाह रहे थे, सब कुछ दिखा दिया उनको ताकि वो खुश हो जाएं। ये देखो ईमान कैसे आता है और कुर्बानी ही मांगता है। तो ये सारे इंसान अपना, ये देखो यहाँ से बात शुरू हो रही है। अम हसिबता, अम या तुमने गुमान कर लिया है। हसिबता का मतलब है तुमने गुमान कर लिया है, ख्याल कर लिया है, अन्ना के बेशक, असहाबल कहफी जो कहफ वाले थे, यानी गार वाले थे। असहाब साहब की जमा, साहिब की जमा है, वाला। तो गार वाले जो हैं वो रकीमी और रकीम वाले। ये रकीम का मतलब होता है वो लोह जिस पे इसके नाम लिखे हुए थे, या वो गांव जिसका नाम रकीम था। वो गार वाले और वो रकीम वाले जो हैं, कानू, वो थे, मिन आयातिना, हमारी आयात में से, निशानियों में से, अजबन। अजबा का मतलब होता है अजीब। क्या तुम ये समझ रहे हो कि वो जो असहाब कहफ वाले थे, क्या ये बहुत अजीब बात हो गई, क्या ये बहुत अजीब बात है? इससे भी अजीब अजीब बातें हैं इस दुनिया में, और अल्लाह पाक ने फरमाया बहुत और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आप अगर देखें ना तो बहुत मजा आपको आएगा असहाब कहफ का। क्या आप समझते हैं कि गार वाले और कत्बे वाले हमारी निशानियों में से हैं? गार और रकीम वाले, रकीम वाले वो गांव वाले थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ गार और कुत्ते वाले, देखो रकीम को इन्होंने कुत्ते का नाम रकीम बनाया है। तो वो गार वाले और रकीम वाले, कुत्ते वाले।
कुत्ते वाले कतबे वाले होंगे यार, कतबे होना चाहिए था, कुत्ते क्यों नहीं दिया। रकीम लोह को कहते हैं। सर वो साहब कहाँ के पास एक कुत्ता भी तो था ना शायद। कुत्ता तो था, लेकिन कुत्ते का किसने तर्जुमा नहीं किया, सबने जो है वो यही बयान किया। देखो यहाँ एक और तर्जुमा निकल आया। क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ को की कोह और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी है। जंगल के किनारे वाले, रकीम का मतलब होता है जंगल के किनारे वाले। क्या आपने ये ख्याल किया कि कफ व रकीम यानी गार और लोहे गार या वादी लोग रकीम वाले हमारी कुदरत की निशानियों में से कितनी अजीब निशानी थी, यानी उसमें से कोई है बात। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। इसमें अल्लाह, ये मैंने ये सूरत मैंने शेख अल अज़हर साहब से पढ़ी थी। शेख अल अज़हर जो थे ना, उनसे मैंने पढ़ी थी। आपको मैं ज़ियारत करा दूँ उस्ताद की। वो शेख जो है, जो वहाँ के शेख है, यहाँ तो नहीं, मैंने जो वहाँ पढ़ा था। सर आपके उस्ताद। शेख, हाँ जी, शेख मोहम्मद तंतावी, तंतावी। शेख होता है या शेख होता है? शेख शेख शेख। शेख होता है, शाही अरबी में तो शाही शेख होता है, उर्दू वाला शाही। पाकिस्तानी शेख। वो भी है, वो ऐसा में एक ही है, इसमें ज्यादा नहीं है, इतना फर्क नहीं आता है इनमें। ये सर इन्होंने हमारे, आपको अरबी में सारा समझाया था। ये बहुत आसान बोलते थे, इनकी इनकी करामत यही थी बस, कि ये जब बोलते थे ना, तो ये बोलते ऐसे थे कि जैसे आप फर्स्ट, समझ आती थी सारी। अरबी में इतनी पोलाइट बोलते हैं ना, इतना पोलाइट कि मैं क्या बताऊं आपको, इतना पोलाइट बोलते थे। ये शेख साहब है हमारे, ये शेखुल अजहर है। ये मिस्र के सदर होते हैं, नायब सदर होते हैं, इतना बड़ा ओहदा होता है। जो मिस्र की हुकूमत है ना, इनकी कर्जदार होती है। इतने बड़े शेख होते हैं। आजकल ये हैं, ये इनका इंतकाल हो गया है, बड़े शेख का। काफी एजेड है सर। आजकल ये आ गए, ये अहमद तैयब साहब है। ये उस वक्त हमारे और शेख थे, सब्जेक्ट के शेख थे। फिर इन्होंने, अब ये शेख अजहर बन गए हैं, बड़े बन गए हैं, और ये मुफ्ती हैं। ये भी मेरे उस्ताद है, ये हमारे बड़े उस्ताद है, यानी अली जुमा साहब इनका नाम है, मुफ्ती अली जुमा। ये मुफ्ती है, मिस्र थे, मिस्र के सरकारी बड़े मुफ्ती हैं। और वो वाकई बड़े मिस्र होते हैं, ये पूरी दुनिया इनसे ही फतवे लेती है। तो ये अभी हमारे उस्ताद हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत प्यारे। ये है हमारे उस्ताद जी, प्यारी शख्सियत है, बहुत प्यारी। अल्लाह अकबर। चलो जी, तो कुल मिला के क्या बात हुई, इनसे हमने पढ़ा था ये मुझे याद आ रहा है वो दिन जब शेख साहब पढ़ा रहे थे ना, असाब काफ का वाक़या पढ़ा रहे थे। तो मैं मिस्र से जो है ना असाब काफ का ड्रामा लेके आया था अरबी में, और मैंने अब्बू को 2-3 दफा उसका तर्जमा सुनाया था उनको, ड्रामे का। फिर सर अब उर्दू में नहीं है? उर्दू में है, आ गया है, लेकिन उर्दू में मजा नहीं है, आवाजें ठीक नहीं है इनकी, मजा नहीं है। ये असल फारसी में वो बना था, डबिंग का फारसी मसला। फारसी में बना था, लेकिन फारसी का भी मजा नहीं है, अरबी का मजा है बस। अरबी में सुने आप। सर आपको अरबी समझ आती है ना, इसलिए आपको मजा आता है। नहीं नहीं नहीं, आपको भी समझ आएगी, आप सुनिएगा, मजा आएगा आपको। चलें, अब आप काफी है आज के लिए, और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला, मंडे को इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम इंशाल्लाह। वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।